मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की सुबह की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया। तो प्रार्थना में जाने से पहले आइए हम कुछ वचन पढ़ेंगे। आज हमने वचन लिए हैं भजन संहिता अध्याय 1। हालेलुया। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करे। आइए हम वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 1 अध्याय वचन 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ बाइबल हमें क्या बताती है? धर्मी और दुष्ट मनुष्य का वर्णन करती है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, धर्मी मनुष्य को परमेश्वर इन वचनों में आशीषित करता है, क्योंकि हम जब भजन संहिता 1 अध्याय का 3 वचन पढ़ते हैं, उसमें साफ साफ लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर यहाँ धर्मी मनुष्य कभी लड़ाई झगड़े नहीं करते, धर्मी मनुष्य कभी उपद्रव नहीं करता मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, मतलब किसी के चाल में नहीं फंसता और वो ऐसी संपत्ति नहीं करता जिससे लोगों की नुकसान हो, ऐसी कोई चालबाजी नहीं करता जिससे लोग परेशान हो, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। ऐसी जगह भी वो मनुष्य नहीं खड़ा होता जहां पर चुगलखोरी करने वाले लोग होते हैं, वहां पे वो जन खड़ा नहीं होता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। परंतु उस मनुष्य का वर्णन परमेश्वर यहाँ वचन के अनुसार करता है कि ऐसा मनुष्य धन्य है जो मेरी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है और मुझे प्रसन्न करने की कोशिश करता है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तो परमेश्वर आपकी जरूरतें, आपकी हर एक परिस्थिति में साथ देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप प्रभु यीशु मसीह में सेत में धर्मी ठहराए गए हैं। तो परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना है कि हम साफ सुथरे रहें, लोगों की कामों के साथ ना लगें, जो उनके बुरे काम होते हैं उनके साथ हम ना लगें, परंतु अपनी चाल चलन पर चौकसी करें और देखें कि परमेश्वर किन किन बातों से प्रसन्न रहता है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और परमेश्वर ने हमें किस लिए चुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें किस लिए चुना है, परमेश्वर से आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको मार्ग बताएगा। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी,
धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी महान परमेश्वर, अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं प्रभु जी, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से प्रभु जी। आपने हमें रात भर संभाला पिता परमेश्वर, अच्छी नींद दी पिता परमेश्वर, सुबह का फजल दिखाया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं, आपको महिमा देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही हो जो मेरे पिता परमेश्वर सब कुछ बनाने वाले हो पिता परमेश्वर। सृष्टि की रचना आपने की पिता परमेश्वर, और जो कुछ इसमें है पिता परमेश्वर सब आपके द्वारा उत्पन्न हुआ प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की बड़ाई करते उन सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर आपके चरणों के निकट लाता हूँ पिता परमेश्वर, जो इस समय पिता परमेश्वर अपना कीमती समय देकर प्रभु जी आपका वचन सुना है। जैसे आपका वचन कहता है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मन और हृदय को जांचने वाले परमेश्वर, हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी। उन सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर आपके जिंदा जलाली हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जो आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हो प्रभु जी। आप मन और हृदय को जांचने वाले हो परमेश्वर, प्रभु जी अगुवाई करें, मदद करें, सहायता करें पिता परमेश्वर। हर एक उन चालों से प्रभु जी बचाएं पिता परमेश्वर जो शैतान की ओर से होती है पिता परमेश्वर। हर एक उन बुरी युक्ति से बचाएं मेरे पिता परमेश्वर जो शैतान की ओर से होती है मेरे पिता परमेश्वर। उनकी मदद और सहायता करें प्रभु जी, अगुवाई करें मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने आप पर भरोसा रखा है, आपको अपना प्रभु जानकर अंगीकार किया है पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने अपने बड़े नाम से ज्यादा प्रभु जी आपने अपने वचनों को महत्व दिया है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी। आप उनकी अगुवाई करें, मदद करें, सहायता करें पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यश पिता परमेश्वर उनके काम काज में आशीष दे पिता परमेश्वर, उनके घर परिवार को सुरक्षित कर पिता परमेश्वर, स्वस्थ जीवन दे पिता परमेश्वर, जिससे वो आपकी महिमा कर सकें प्रभु जी, आपकी बड़ाई कर सकें पिता परमेश्वर, आपके नाम की जय जयकार कर सके, क्योंकि प्रभु जी आप ही हो जो प्रभु जी बड़ाई के योग्य हो मेरे पिता परमेश्वर। आप ही हो पिता परमेश्वर जो स्तुति के योग्य हो मेरे पिता परमेश्वर। हम आपके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, बड़ाई करते हैं, महिमा देते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। हम मांगते हैं उन भाई बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी ऐसा हृदय और ऐसा मन पिता परमेश्वर जो पापियों के मार्ग में ना खड़ा हो, ना धर्मी, ना प्रभु जी, ना पिता परमेश्वर बुरी युक्तियों की चाल में फंसे मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा हृदय, ऐसा मन दे पिता परमेश्वर कि वो रात दिन पिता परमेश्वर तेरी व्यवस्था से लगे रहें पिता परमेश्वर, और तुझे जाने पिता परमेश्वर कि तुझे क्या भाता है पिता परमेश्वर, तुझे कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं प्रभु जी। ऐसा हृदय, ऐसा मन है मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, उन सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर जिनके पास रोजी रोजगार नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप उनकी अगुवाई करें मेरे पिता परमेश्वर, आप उनकी मदद और सहायता करें, क्योंकि आपका वचन कहता है यदि तू मुझ में बना रहे, मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो जो मांगे सो पाए। तो पिता परमेश्वर उनके लिए हम एक अच्छी जॉब मांगते हैं आपके लिए पिता परमेश्वर, उनका मार्गदर्शन करें मेरे पिता परमेश्वर, अगुवाई करें मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यदि पिता परमेश्वर कोई रोगी मनुष्य पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहा है पिता परमेश्वर, प्रभु जी जहाँ कहीं वो बैठा है मेरे पिता परमेश्वर मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु जी आप देख रहे हो, क्योंकि आपकी
दृष्टि इस पृथ्वी पर लगी रहती है मेरे पिता परमेश्वर, और जो नम्र होकर, दीन होकर आपको पुकारते हैं प्रभु जी, आप उनकी सुधि लेते हो पिता परमेश्वर। मदद करें, सहायता करें प्रभु जी, स्वस्थ जीवन दें पिता परमेश्वर, हर एक रोग, हर एक बीमारी से छुटकारा दें यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। आपके नाम की महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। आप बढ़ें, हम घटें मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी आपके वचनों पर रात दिन ध्यान करते रहते हैं और आपको प्रसन्न करना चाहते हैं प्रभु जी। आप उनकी अगुवाई करें, जो प्रभु जी आपका वचन प्रभु जी, शांति का सुसमाचार हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी, हर एक जन को आपसे मिलाना चाहते हैं प्रभु जी। आप उनकी अगुवाई करें प्रभु जी, उनके घर परिवार को सुरक्षित रखें पिता परमेश्वर, जिससे प्रभु जी आपका वचन प्रभु जी सच्चे मन से, सच्चे दिल से हर एक जन तक पहुंचा सकें प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, जिस जहाँ कहीं भी जाएं प्रभु जी, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। पवित्र आत्मा जी उनकी अगुवाई करना पिता परमेश्वर, उनकी मदद, उनकी सहायता करना। हर एक उपद्रवी मनुष्य प्रभु जी, हर एक छली मनुष्य प्रभु जी, उनकी रक्षा करना पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने पासवान आपने कलीसियाओं में रखे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपने योजना बनाई है मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप उन्हें ऐसा हृदय, ऐसा मन है पिता परमेश्वर, कि वो सही सही पिता परमेश्वर वचन लोगों तक पहुंचा सकें प्रभु जी, जिससे प्रभु जी लोग कभी आपके मार्ग से ना भटकें, उस मार्ग पर चलें जिस मार्ग से प्रभु जी आपका आना होगा मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, उनके घर परिवार को संभालना पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर, जीवितों में वास करने वाले प्रभु जी, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। एक बार सभी मसीह जो भी प्रभु जी इस समय सुन रहा है, सबको पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक उपद्रवी मनुष्य प्रभु जी, हर एक छली मनुष्य प्रभु जी, हमारी रक्षा करना, हमारी मदद और सहायता करना प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। मांगते हैं आपसे यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन आमीन।